हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अंजलि मौर्य आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदा आरोग्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले गर्भपात या मिसकैरेज की। 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले शिशु की मृत्यु हो जाना गर्भपात कहलाता है। दुर्भाग्यवश गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भपात का होना काफ़ी आम है। अधिकांश गर्भपात प्रेगनेंसी के पहले 12 सप्ताह में होते हैं। इसे शुरुआती गर्भपात या अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। यदि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु 12 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद हो तो इसे लेट मिसकैरेज कहा जाता है, जो कि बहुत ही अधिक कष्टदायक होता है। लेट मिसकैरेज में बहुत से माता पिता के लिए यह केवल गर्भपात नहीं बल्कि अपने शिशु की मौत होती है, जिसके गम से उबर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में अगर आपको स्पॉटिंग हो रही हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका मिसकैरेज हो गया हो। यह कन्फर्म करने के लिए आप अपने चिकित्सक की सलाह लें। गर्भपात की अवस्था में ब्लड थोड़ा थोड़ा या अधिक मात्रा में कई दिनों तक जा सकता है और पेट में ऐंठन के साथ दर्द हो सकता है। ब्लीडिंग के दौरान ब्लड क्लॉट्स या खून के थक्के आएंगे। यदि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। अगर जांच में शिशु की धड़कन ठीक हो तो दवाओं के जरिए मिसकैरेज को रोका जा सकता है। दोस्तों, यदि आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक की है और स्कैन में सामान्य धड़कन दिखाई दे रही है तो प्रेगनेंसी लाइव है। जो आपको स्पॉटिंग आ रहे थे वो आम है, जो बहुत सी महिलाओं को आते हैं। ये आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होते। पहली तिमाही में गर्भपात मुख्य रूप से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। इस तरह की असामान्यताएं होने का मतलब है कि एम्ब्रियो शिशु के रूप में विकसित नहीं हो सकता और इसलिए गर्भावस्था स्वतः बढ़ना बंद हो जाती है। कई बार डिम्ब का गर्भाशय में उचित ढंग से प्रत्यारोपित न हो पाना या भ्रूण में संरचनात्मक विकार होना, जिसकी वजह से यह विकसित नहीं हो पाता, और शुरुआती विकास की नाजुक प्रक्रिया के दौरान होने वाली समस्याओं की वजह से भी गर्भपात हो जाता है। यदि महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा और पुरुष की उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो गर्भपात की संभावना सबसे अधिक होती है। यदि आपका वजन सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, गुर्दे संबंधी समस्याएं हैं और हाइपोथायराइडिज्म है, तो इन वजह से भी मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवरी या फाइब्रॉइड के कारण भी मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपको रूबेला इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो तो रिकरेंट मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। गर्भस्राव जल्दी होने का एक अन्य कारण प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो सकता है। सर्वाइकल इनसफिशियंसी सेप्टेट यूट्रस भी इसके कारण है। गर्भपात कभी कभार उन महिलाओं के साथ होता है जो एकदम से स्वस्थ होती हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह किसी भी गर्भवती महिला के साथ हो सकता है। यदि आप दोबारा गर्भधारण करना चाह रही हैं तो आपको धैर्य रखना होगा और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें। गर्भपात चाहे शुरुआती चरण में हुआ हो, मगर इससे उबरना आपके लिए बेहद दुखदाई और भावनात्मक तौर पे असहनीय हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही हों तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, तभी दूसरे प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। यदि आपको गर्भपात की संभावना लग रही हो तो संपूर्ण बेड रेस्ट करें, पैर के नीचे तकिया लगाकर लेटें और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें जिससे आपको अच्छा लाभ हो, जैसे गर्भपाल रस 2-2 गोली सुबह शाम, फल कल्याण घृत 1 चम्मच गर्म दूध के साथ सुबह शाम, शतावरी चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम। विशेष परिस्थितियों में अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें और नियमित जांच करवाते रहें। धन्यवाद।